वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बहरहाल पुलिस का सरेंडर, साधुओं का मर्डर और महाराष्ट्र के पालघर में 4 दिन पहले हुई मॉब लिंचिंग की जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान और विचलित कर देने वाली है। भीड़ से बचने के लिए साधु पुलिस की शरण में जाते हैं, पुलिस साधु को लेकर भीड़ के बीच आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ, ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के बाद 2 पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल फिर भी यही उठ रहा है कि क्या ये जो निर्णय और कदम लिए गए हैं क्या वो काफी हैं। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में 2 इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए हैं। हालांकि लगातार सीएम उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उन्होंने उचित कदम उठाए हैं, लेकिन जिस तरह से 2 साधु और उनके ड्राइवर को इस पूरे भीड़ ने निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी, कई सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं। कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें ये दिखता है साफ तौर पर कि पुलिस वाले इन साधुओं को बचा सकते थे। इस वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाराष्ट्र में मानवता हुई शर्मसार, 3 लोगों की पीट कर हत्या। साधु पिटते रहे, देखती रह गई पुलिस। महाराष्ट्र के पालघर की 16 अप्रैल की तस्वीर दिल दहलाने वाली है। तस्वीरें देखिए, एक गाड़ी को भीड़ घेर कर खड़ी है। कार के भीतर गेरुआ वस्त्र में साधु नजर आता है। थोड़ी देर बाद वहीं एक पुलिस वाले के साथ एक कमरे से निकलता नजर आ रहा है। गेरुआ वस्त्र पहने शख्स पुलिस का हाथ पकड़े हुए है, लेकिन पुलिस वाला उसे भीड़ के बीच ले आता है। इसके बाद क्या हुआ वो इन तस्वीरों में कैद है। भीड़ के हत्थे चढ़े साधु मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व स्थित हनुमान मंदिर के हैं। दरअसल ये साधु मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते पुलिस ने इन्हें हाईवे पर जाने से रोक दिया। फिर इको कार में सवार साधु ग्रामीण इलाके की तरफ मुड़ गए, जहां मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए। कासा थाने के पुलिस वालों के अलावा इस हमले में जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी समेत 5 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। पुलिस को शक है कि इस हमले के पीछे इलाके में चोर डाकुओं के घूमने की अफवाह एक बड़ी वजह हो सकती है। पुलिस सोशल मीडिया के संदेशों को स्कैन कर रही है। ही पालघरला जी घटना झाली ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे। उच्च स्तरीय चौकशीची ती सुरुवात झालेली आहे आणि ही संपूर्ण घटना झाली, ही संपूर्ण तो ट्रायबल बेल्ट आहे संपूर्ण, आणि याच्यामध्ये जवळजवळ 101 लोकांना अटक करण्यात आलेली है। पालघर जिले में जिस जगह मॉब लिंचिंग की वारदात हुई है वहां की आबादी आदिवासियों की है। जब से लॉकडाउन हुआ है इलाके के लोग वहां दिन रात लगातार खुद पहरेदारी कर रहे हैं। पुलिस को शक है कि चूंकि ये लोग मुख्य सड़क से ना जाकर ग्रामीण रास्ते से जा रहे थे, इसलिए अफवाह की वजह से गांव के लोगों ने उन्हें डाकू समझ लिया होगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कासा थाने के इस इलाके में इस तरह की ये पहली वारदात नहीं है। 3 दिन पहले एक डॉक्टर और 3 पुलिस वाले के साथ थाने के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर आनंद काले पर ग्रामीणों ने चोर डाकू समझकर हमला बोल दिया था। दिव्येश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार घिर गई है। बीजेपी ने इस पर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है, तो वहीं साधु संतों ने भी लॉकडाउन के बाद मुंबई मार्च का ऐलान किया है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पालघर में जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। 3 लोग पुलिस के सामने पीट कर मार डाले गए और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। लेकिन पुलिस का कुछ न करने से ज्यादा इस तस्वीर पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस साधु को हिंसक भीड़ के बीच लाती दिख रही है, तो क्या पुलिस ने ही साधु को भीड़ के हवाले कर दिया? पुलिस ने साधु को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? पुलिस साधु को भीड़ के बीच क्यों ले आई? क्या भीड़ से पुलिस भी डर गई थी? इन्हीं सवालों को प्रयागराज में साधुओं की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी उठाया। परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि महाराज ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के बाद नागाओं की फौज महाराष्ट्र कूच करेगी। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा था और उनका जाना जरूरी था,
पुलिस ने उसी गांव को लेकर गई जिस गांव में 200 लोग पहले से इकट्ठा थे और वहां पहुंचते ही लोगों ने लाठी डंडे से पत्थर से गाड़ी पे मारना शुरू कर दिया। अब पुलिस ने उनको सुपुर्द कर दिया महात्माओं को। ऐसी विभत्स हत्या, ऐसी दर्दनाक मौत पे मुझे आश्चर्य है कि यह मनुष्य नहीं कर सकता है। ये राक्षस हैं और राक्षस लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। इस घटना का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। रविवार शाम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। पालघर की घटना सभ्य समाज पर एक बदनुमा दाग की तरह है। आखिर कोई भीड़ इस तरह कैसे हिंसक हो सकती है कि वो होशो हवास खो दे। साहिल जोशी के साथ दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक। वहीं पालघर की इस घटना से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज गुस्से में हैं। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार कठोर कार्रवाई नहीं करती तो केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। साक्षी जी, जिस ढंग से पालघर में ये घटना हुई है, 2 साधु और एक उनके ड्राइवर की, किस ढंग से देखते हैं इस पूरी घटना को? पूरी मानवता शर्मसार है। इस नृशंस हत्या की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। दुर्भाग्य की बात तो यह है अशोक जी कि वहां करीब आधा दर्जन पुलिस वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो आपने भी देखा होगा, आपके चैनल पर भी चला। मूक दर्शक हैं और कई वीडियो में तो ऐसा लग रहा है पुलिस वाले भीड़ के हवाले साधु सन्यासी कर रहे हैं। उस साधु पुलिस वालों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहां छुड़ा के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि हत्यारे तो दोषी हैं ही, पुलिस भी इसमें कम दोषी नहीं है। अब पुलिस कह रही है पुलिस वालों को भी चोट लगी है। एक्शन में तो कहीं कोई पुलिस वाला है नहीं, तो चोट कहां से लग गई? निश्चित रूप से ये चोट नकली बनाई गई होगी। दूसरा, ये लॉकडाउन चल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी सड़क पर ये 200-250 लोग आ कहां से गए हथियार लेकर के? ये लाठी डंडे लेके आ कैसे गए? क्या वजह क्या लगती है? मुझे लगता है उनके भगवे कपड़े देखकर, और आजकल लोग भगवा के बहुत विरोध में कई प्रांतों में हैं, तो जानबूझ करके ये 2 महात्माओं की हत्या करके हिंदू समाज को सबक सिखाने का प्रयास किया गया है। इसलिए सारा साधु समाज आक्रोशित है। तो आगे क्या करेंगे आप? आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? स्पष्ट कहना चाहूं, जैसे राजनीति में मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का तोड़ नहीं है, वैसे ही साधु समाज में जूना अखाड़े का तोड़ नहीं है। जूना अखाड़े के सभी साधु सन्यासियों ने, नागाओं ने ये घोषणा कर दी है, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा ये सारे साधु सन्यासी और नागा महाराष्ट्र में कूच करेंगे। अगर इनके मनमाफिक न्याय न मिला तो परिणाम क्या होगा ये महाराष्ट्र भी देखेगा, आप भी देखेंगे। और अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात की है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लॉकडाउन पार्ट 2 का। आज 6वां दिन है। आज से कुछ राहत की उम्मीद लगाई गई थी, लेकिन दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, नोएडा जैसे देश के प्रमुख शहरों को कोई रियायत नसीब नहीं हुई है, क्योंकि इन शहरों में कोरोना के केस खत्म नहीं हुए हैं। यूं तो दिल्ली में लॉकडाउन से किसी तरह की छूट का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन शंकर रोड की ये तस्वीर कुछ और ही बता रही है। कहाँ से आ रहे हो? इंदरपुरी। आपके फादर हॉस्पिटल में है? हाँ जी। तो अभी आप लोग दोनों लोग क्यों जा रहे हो? क्योंकि मम्मा को लेने जाना है और उनको छोड़ के आना है। मम्मा 4 दिन से हॉस्पिटल में, तो नहाया धोया नहीं है, तो अपनी सेफ्टी भी तो जरूरी है ना। हाँ जी। तो इसलिए जा रहे हैं मम्मा को लेने और बहन को छोड़ के आऊंगा। ऐसा ही हाल ITO का नजर आया, जहां ट्रैफिक रफ्तार में नजर आया। जब से देश में संपूर्ण लॉकडाउन हुआ है, ऐसी तस्वीर पहली बार देखने को मिली। साथ 20 अप्रैल से रियायतें दी गई हैं कुछ सेक्टर्स को, जिसकी तस्वीर हम आपको राजधानी से दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में किसी तरीके की रियायत नहीं दी जाएगी, किसी भी सेक्टर को छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन जो नेबरिंग स्टेट्स है, यूपी और हरियाणा, वहां पर छूट मिलने के कारण देखिए कि दिल्ली में एक बार फिर से हम देख रहे हैं वाहनों की आवाजाही देखने को मिल रही है।
दरअसल आज से दिल्ली में केंद्र सरकार के कुछ दफ्तर खुले हैं। ये शास्त्री भवन की तस्वीर है। देखिए किस तरह सीमित स्तर पर चहल पहल नजर आ रही है। केंद्र के आदेश के मुताबिक डेप्यूटी सेक्रेटरी स्तर के सभी अधिकारी दफ्तर आएंगे, जबकि इससे निचले स्तर के अधिकारी रोटेशन के आधार पर काम करेंगे। शास्त्री भवन के बाहर जहां पे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के ऑफिसेज हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं आज से डेप्यूटी सेक्रेटरी और उससे ऊपर के लेवल के अफसर सभी शास्त्री भवन में आ रहे हैं और क्योंकि अफसर आ रहे हैं तो क्लास 3 क्लास 4 स्टाफ भी आ रहा है। गौरतलब है कि कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट से स्थिति खराब हो सकती है। इटली में, स्पेन में, अमेरिका में यही देखने को मिल रहा है कि आईसीयू कम पड़ गए, वेंटिलेटर कम पड़ गए, अस्पताल की व्यवस्थाएं कम पड़ गई, सड़कों के ऊपर, अस्पताल के बाहर लोग पड़े हुए हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा अगर लॉकडाउन नहीं होता। यूपी की बात करें तो लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, आगरा जैसे यहाँ के 19 जिलों में कोई छूट नहीं है। हालांकि लखनऊ सचिवालय में आज से कामकाज शुरू हो गया है। लेकिन लखनऊ के सेक्रेटेरिएट में आज से कर्मचारियों का आना शुरू हो गया और 1/3 यानी कि लगभग 1/3 लोग आज से इस लखनऊ के उत्तर प्रदेश के सेक्रेटेरिएट में काम करना शुरू कर देंगे। काफी दिनों के बाद हम लोग मंत्रालय में आए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के लिए काम करने के लिए हम लोग सब उतरे हैं। कोरोना की अगर सबसे ज्यादा मार कहीं पड़ी है तो वो है महाराष्ट्र, लेकिन यहाँ 9 जिले कोरोना से अछूते हैं। इसी वजह से यहाँ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दी गई है। चूंकि गहन संक्रमण की वजह से मुंबई रेड जोन में है, इसलिए मुंबई में कोई छूट नहीं दी गई है। साफ है, छूट वहीं जहां कोरोना नहीं है। जहां से कोरोना के पांव नहीं उखड़े हैं, वहां के लोगों को अभी घर में ही कैद रहना होगा। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।